दोस्तों आज हम भारतीय टैंक अर्जन बामुकाबला पाकिस्तानी टैंक अल-खालिद की मुकम्मल तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल-खालिद टैंक और भारतीय अर्जन टैंक की ऑफिशियल जराये से तस्दीक शुदा रफ्तार 72 किलोमीटर फी घंटा बराबर है। दोनों टैंक 6 से 8 गोले फी मिनट के हिसाब से दागते हैं। जी तो दोस्तों मजीद तफसीलात में जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। अल-खालिद टैंक अपनी मेन गन से मिसाइल फायर कर सकता है जबकि भारतीय अर्जन टैंक इस सलाहियत से लैस नहीं। अल-खालिद टैंक की मेन गन 125 mm की है जबकि अर्जन टैंक 120 mm की मेन गन से लैस है। अल-खालिद टैंक में ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम होता है जबकि भारतीय अर्जुन टैंक में एक सिपाही खुद मेन गन में गोले लोड करता है। भारतीय अर्जुन टैंक में लेजर नहीं होता जबकि पाकिस्तानी अल-खालिद टैंक में लगा लेजर 10 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट की निशानदही कर सकता है। अर्जुन टैंक की रात के वक्त कामयाब निशाना लगाने की शरह 20% है जबकि अल-खालिद टैंक की कामयाब निशाना लगाने की शरह 80% है। अल-खालिद टैंक अब तक 2011 में बांग्लादेश को 44 अदद और रॉयल मोरक्कन आर्मी को भी फरोख्त किए जा चुके हैं जबकि दूसरी तरफ अर्जन में आने वाले फॉल्ट की वजह से इंडियन आर्मी ने खुद ही इस टैंक को नाकाबिले एतबार करार दिया है। अल-खालिद टैंक का प्रोजेक्ट 1993 में शुरू हुआ और 1999 में मुकम्मल हुआ। अर्जन टैंक का पहला प्रोजेक्ट 1974 में शुरू हुआ जबकि ये प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी के मुताबिक 2004 में मुकम्मल हुआ, लेकिन खुद इंडियन मेजर जनरल ML पोपली के मुताबिक ये प्रोजेक्ट अभी भी जारी है और अब इसे 2020 में मुकम्मल करने की उम्मीद है। ये टैंक तेजस तैयारे की तरह भारतीयों के लिए सफेद हाथी साबित हुआ। एक अर्जुन टैंक तकरीबन 8.1 मिलियन अमरीकी डॉलर का तैयार हो रहा है जबकि अल-खालिद 5 से 6 मिलियन अमरीकी डॉलर में तैयार हो जाता है। भारतीय कहते हैं कि हमारा अर्जुन टैंक पूरा मुल्की साख्ता है लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। अर्जुन टैंक का इंजन फ्रांसी साख्ता, जर्मनी साख्ता मेन गन, रूसी साख्ता डिजाइन, हत्ता के गोले भी इसराइली साख्ता है जबकि पाकिस्तान का अल-खालिद टैंक रूसी साख्ता इंजन के अलावा बाकी तमाम आलात पाकिस्तानी साख्ता इस्तेमाल करता है। याद रहे पाकिस्तान ने नाइजा नाम का खास राउंड गोला बनाया है जो कि 550 मिलीमीटर की टैंक की सख्त तरीन दीवार को चीर देने की सलाहियत रखता है। कहा जाता है कि ये राउंड खास भारतीय T-90 को ठिकाने लगाने के लिए बनाया गया है। इस राउंड की इफेक्टिव रेंज 2 किलोमीटर है लेकिन अल-खालिद की मेन गन किसी राउंड को 7000 मीटर तक फायर कर सकती है। अब आते हैं भारतीय अफसरान के अपने अर्जुन टैंक के मुतल्लिक बयानात पर जो कि गूगल पर भी मिल सकते हैं। मेजर जनरल ML पोपली के मुताबिक बदकिस्मती से अर्जुन टैंक तोक्का से ज्यादा वजनी है। फ्रांसीसी इंजन जर्मन मेन गन लगाने के बावजूद ये टैंक इंडियन आर्मी के मियार पर पूरा नहीं उतरता। बहुत ज्यादा भारी होने के बायस इस टैंक की मुंतकली में मुश्किलात पेश आती हैं जो कि इसकी सलाहियत को मुतासर कर रही हैं। मेरे ख्याल में भारतीय दफाई अदारे DRDO को पाकिस्तानी माहिरीन से तजर्बा हासिल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुल्की साख्ता होने का मतलब यह है कि जैसे पाकिस्तान ने अल-खालिद अपने मुल्क में तैयार किया है। मार्च 1990 में इंडियन आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल VN शर्मा जो के आर्मर्ड एक्सपर्ट भी थे, उन्होंने अर्जन टैंक की एक प्रोटोटाइप का मुआयना किया और बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा 1100 मीटर के फासले पर 5 मीटर बड़ा टारगेट रखा गया। अर्जन टैंक के 5 में से 3 गोले टारगेट को लगे जबकि ये टारगेट हरकत करते हुए टारगेट को कोई भी निशाना लगाने से महरूम रहा। इस नाकामी के बाद
इस टैंक को दोबारा बनाने के लिए कहा गया। इसके बाद 1996 और 1997 में इसका ट्रायल किया गया, लेकिन ये टैंक दोबारा बुरी तरह नाकाम हुआ। इस दौरान पता चला कि टैंक का फायर कंट्रोल सिस्टम इतना घटिया है कि वो 42 डिग्री पर ही काम करना छोड़ देता है। खैर, इसे दोबारा बनने के लिए भेज दिया गया। भारतीय अवाम के प्रेशर पर 2004 में इस टैंक को बगैर चेक किए ही सर्विस में शामिल कर लिया गया, लेकिन इस टैंक की सलाहियत का पोल 2007 में राजस्थान के सहरा में खुला, जहां पता चला कि ये टैंक अभी भी असली रेंज और सही निशाना लगाने से महरूम है। इसके बाद भारतीय दफाई अदारे को मजीद 1 साल का वक्त दे दिया गया। अगले साल मौसम गर्मा में फिर मशकें हुई। अर्जुन टैंक के 14 इंजन फेल हो गए। पता चला कि ये टैंक 50 डिग्री टेम्परेचर में नाकारा हो जाता है, और दूसरा ये कि 60 टन वजनी होने के बाद इस टैंक को रेलगाड़ी या फौजी ट्रक से मुंतकिल करना भी इंतहाई मुश्किल है। आखिर भारत ने अवाम के मजीद गुस्से से बचने के लिए रूस से T-90 टैंक खरीदने का मुआहिदा कर लिया। बाद में भारतीय हुकूमत ने 2020 को एक नया अर्जुन टैंक बनाने का दावा किया, जिस पर अभी तक अमल होता नजर नहीं आ रहा। आखिर में बताता चलूं कि भारत ने अपने गुरूर में कहा था कि हम 1974 से लेकर 1996 तक 10 आर्मर्ड डिवीजन्स को अर्जुन टैंक से लैस करेंगे, लेकिन भारत अपनी एक भी आर्मर्ड डिवीजन ना बना सका। जी तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहाँ तक ही, और जिन लोगों ने हमारा चैनल अलिफ न्यूज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और बहुत जल्द हम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।